बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सहरीन एयरलाइन की टिकट बुक करने का बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका इस वीडियो में आपको बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले आपने गूगल में जाना है, यहाँ पे आपने जाके लिखना है सहरीन एयरलाइन। तो ये आपके सामने सहरीन एयरलाइन आ गया है, इसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख लेना है आपने सहरीन एयरलाइन का लिंक आपको शो होगा, यानी sahreenair.com। तो यहाँ पे सहरीन एयर को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपसे 3-4 चीज़ें पूछी जाएंगी, बिल्कुल सिंपल सी। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको रिटर्न टिकट चाहिए या वन वे चाहिए। तो हमें चाहिए वन वे, हम वन वे को सेलेक्ट करेंगे। डिपार्चर, आपने सफ़र कहाँ से करना है, तो सफ़र हमने करना है इस्लामाबाद टू रियाद। यहाँ पे इस्लामाबाद को सेलेक्ट किया और उसके बाद डेस्टिनेशन क्या है, यानी हमने रियाद के लिए सफ़र करना है। RI प्रेस करेंगे तो रियाद हमारे पास आ जाएगा। डेट कौन सी है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। डेट है यहाँ पे 26 को सफ़र करना है। और उसके बाद बंदे टोटल कितने हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए एडल्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर 2 बंदे हैं प्लस का निशान करेंगे तो देखें आप यहाँ पे 2 हो चुके हैं। हम एक ही हैं तो हम माइनस कर देंगे, 1 रहेगा। अगर बच्चे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके बच्चे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी नहीं है और सिंगल पैसेंजर है, तो यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सर्च का बटन आपको मिलता है, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी फ़्लाइट्स होंगी इस डेट को आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए 26 को फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है, 24 को अवेलेबल है, 27 को है, फिर 28 को है। तो हम लेंगे 27 वाली फ़्लाइट को। इसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल शो हो जाएगी कि इस्लामाबाद पाकिस्तान। यहाँ पे डिटेल आपको इस्लामाबाद से मिल रही है कि 1:50 पर ये फ़्लाइट है और 4:40 पे ये फ़्लाइट पहुँचेगी रियाद में। 4 घंटे 50 मिनट का टोटल ट्रैवल है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली कैटेगरीज़ जो हैं ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं, ये वाली हमें नहीं मिल रही। अगर अवेलेबल होंगी तो यहाँ पे सस्ती वाली टिकट भी आपको शो हो जाएगी। इनके साथ बैग कम होते हैं, वज़न कम होता है, इसके साथ वज़न और बैग ज़्यादा होगा। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक कर देते हैं। इसकी बाकी डिटेल यहाँ पे इस तरफ शो हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपके चार्जेस कितने हैं, कौन कौन सी फ़ीस पड़ रही है, कौन कौन से टैक्सेस हैं। टोटल मिला के आपको 84,984 रुपये पे करना है। तो हमें यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल करना है। मिस्टर हैं, मिसेज़ हैं या मिस हैं, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। मिस्टर है, ज़ाहिर मर्द है, तो यहाँ पे फ़र्स्ट नेम दे देना है। यहाँ पे फ़र्स्ट नेम हम दे देंगे अरफान। उसके बाद सेकंड नेम यहाँ पे बताया गया है वो आपने देना है। यहाँ पे हम इसको दे देंगे शाहिद, यानी अरफान शाहिद, यहाँ पे हो गया। और उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे है वो आपने यहाँ पे दे देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी डेट पहले सेलेक्ट करनी है, उसके बाद महीना सेलेक्ट करना है, उसके बाद साल सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा मेल फीमेल है, हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, मेल है। यहाँ पे आपने अपना देना है CNIC नंबर, यानी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर। तो शनाख्ती कार्ड नंबर आपने बगैर डैश बगैर स्पेस के यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आपने अपनी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देनी है। यहाँ पे देखिए नेशनैलिटी सबसे पहले क्या है, पाकिस्तान है। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपका क्या है, आप रहते किस मुल्क में हैं, रिहायशी किसके हैं, पाकिस्तान है। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे पूछा गया है, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आप दे देंगे। उसके बाद इशू बाय, किस मुल्क से इशू हुआ है, पाकिस्तान से इशू हुआ है। उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, सबसे पहले तारीख़, उसके बाद महीना और उसके बाद साल। यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट का बता देना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने एड्रेस देना है अपना। अब एड्रेस ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा गली मोहल्ला और स्ट्रीट नंबर और सब कुछ लिख दें, ज़रूरी नहीं है। शॉर्ट सा एड्रेस आपने यहाँ पे दे देना है। यहाँ पर आप इसमें अगर एड्रेस देना चाहें ठीक है, नहीं देना चाहें तो आप सेम वही लिख दें जो आपने पीछे लिखा था। और यहाँ पर सिटी आपसे पूछा जा रहा है तो सिटी भी हम यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल कोड है, अब पोस्टल कोड पूछा जा रहा है तो आप पोस्टल कोड यहाँ पे दे दें। सिंपल आप गूगल में जाएं, गूगल में जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका शहर है। ज़रूरी नहीं कि आप अपने गांव का या छोटे शहर का आप यहाँ पे पोस्टल कोड देंगे, आपका ज़िला है उसका लिखें। यहाँ पे लिखेंगे जिस तरह मैंने आप यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्टल कोड। पोस्टल कोड यहाँ पे लिखा, सर्च किया तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे पोस्टल कोड आ जाएंगे। इनमें से कोई भी आप यहाँ से लेके यहाँ पे जाके आप एंटर कर दें, आपका पोस्टल कोड एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कंट्री कौन सा है, किससे ताल्लुक है, पाकिस्तान है। इसी तरह स्टेट यानी आपका सूबा कौन सा है, यहाँ पे पंजाब दे दिया।
उसके बाद आपका फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर देना है 0092 के साथ, जिस भी मुल्क का आपका नंबर है आपने उस मुल्क का यहाँ पे नंबर दे देना है। इसी तरह फ़ोन नंबर इसी को सेम आप कॉपी करें और यहाँ वर्क प्लेस पे जाके आप इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पे आपने ईमेल आईडी दे देनी है। ईमेल आईडी हमने यहाँ पे दे दी और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इसे आप सेव कर दें, नहीं करना चाहते तो नो थैंक्स पे क्लिक कर दें। और उसके बाद यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप सही जा रही हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं, एग्री कर रहे हैं, तो फिर आपने दोबारा से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आ चुका है पेमेंट का मेथड। अब पेमेंट के दो मेथड यहाँ पे बताए गए हैं। एक है क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उसका भी हल है, वो क्या है वो भी बताता हूँ। पे लेटर पे क्लिक करके आप यहाँ पे आई एग्री क्लिक करके यहाँ पे कंप्लीट बुकिंग पे जाके आप दोबारा बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे ही हमने पेमेंट करनी है तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो इस वजह से मुझे पेमेंट करनी है वीज़ा कार्ड के थ्रू, मुझे डेबिट कार्ड के थ्रू, जो आम एटीएम कार्ड आपके पास होते हैं उसी से पेमेंट यहाँ पे हो जाएगी। तो उसके लिए करना आपको क्या होगा कि आपने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। यहाँ पे आप गलत इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे कर दी है, नाम कुछ लिख दिया, लास्ट नेम कुछ लिख दिया, एड्रेस और पोस्टल कोड और यहाँ पे एड्रेस और सारा कुछ मैंने ऐसे यहाँ पे फिल कर दिया है। यहाँ पे मैंने स्टेट का नाम भी दे दिया। तो इस तरह आपने इसको फिल कर देना है और आई एग्री पे क्लिक करके आपने कंप्लीट बुकिंग पे जाके क्लिक करना है। क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी थी तो आगे जाके देखिए कि उसके बाद ये क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि आपसे आपके वीज़ा कार्ड की इन्फॉर्मेशन पूछेगा। आप वीज़ा कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे के यहाँ पे पेमेंट कर सकेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पेज आपके सामने आएगा। अब आपके सामने इसमें एक और मसला आ रहा है कि ये स्पेनिश में शो करवा रहा है। तो ऊपर देखिए यहाँ पे आपको शो हो जाता है, इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक करें, हम इंग्लिश पे जाके क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आ चुका है। वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड से हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के ऊपर लिखा हुआ आपका नंबर, उसको यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। उसके बाद आपने कार्ड नंबर देना है, एक्सपायरी डेट यानी आपने महीना यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे साल सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी साल में आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा है। आपके कार्ड के बैक साइड पे 3 या 4 हिस्सों का एक CVV कोड होगा, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद में एक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो सेरीन एयरलाइन की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।